तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 का। ये है हमारा चौथा और 5वें नंबर का प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, देन देखेंगे 5वें नंबर के प्रश्न को। प्रश्न क्या है, क्या निम्न स्थितियां संभव है। अभी देखो ये है शब्द समस्या। सबसे पहले जो भी बातें दी गई है इससे हमको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है और फिर अगर उस द्विघात समीकरण का मूल का अस्तित्व है तो हमको उसका मूल निकालना यानी हल निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण निकालना है, फिर विवेचक निकालना है। विवेचक का मान यदि d बराबर 0 निकल जाए या प्लस में आ जाए तो हमको मूल ज्ञात कर लेना है। आओ समझते हैं स्थिति क्या है। देखो गौर से, ये है तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों के आयु का योग 20 साल है। समझो बात को, ए और बी अगर दो मित्र हैं मान लो, और इनकी आयु का योग है ना 20 साल है। कितना है, 20 साल। अगर ए की आयु 3 साल है तो जाहिर सी बात है दोनों ए और बी की आयु को जोड़ेंगे तो 20 साल होगा। ए की आयु 3 साल है तो बी की आयु अपने आप कितना हो जाएगा बुआ, 20 माइनस 3 साल हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए प्लस बी अगर 20 साल है और ए की आयु यदि हम x मान ले तो बी की आयु कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 माइनस x साल। ये बातें समझ में आ गई समझ में। चलो तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि प्रथम मित्र की आयु इक्वल टू अपन मान लेते हैं x वर्ष। कितना मान लेंगे, x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे की आयु अभी हमने बताया दोनों के आयु का जो योग है उसमें से प्रथम मित्र की आयु को क्या करना है, घटा देना है। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, योग 20 है, 20 में से x घटा देंगे। देखो योग 20 है ना, 20 में से हमने क्या किया, पहले मित्र की आयु को घटा दिया। ये तो अभी वर्तमान में है, वर्तमान में ये आयु क्या दिखा रहा है, वर्तमान आयु, दोनों की वर्तमान आयु। एक का आयु x तो दूसरे का आयु 20 में से x। ठीक है, अब कह रहा है 4 साल पहले, कितना, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले यहां पर देखेंगे, 4 साल पहले मित्र की आयु, देखो वर्तमान में जो है वो x साल का है। वर्तमान में अगर कोई 10 साल का है तो 4 साल पहले 10 माइनस 4 साल का रहा होगा। वर्तमान में कोई x साल का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 साल का रहा होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 साल। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। देन दूसरे मित्र की आयु देखेंगे, दूसरे मित्र की आयु ये होगा तुम्हारा 20 माइनस x वर्तमान में है, इसमें से 4 घटा देंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस x साल। ये हो गया तुम्हारा दूसरे मित्र की आयु। कह रहा है 4 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल जो है ना वो कितना है, 48 ईयर्स है, यानी 48 साल है। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस x बराबर में 48। ये हो जाएगा। अब इसको गुना करो, क्या होगा, ये 16 को x से गुना करेंगे 16x, 16 चौका माइनस का 64, फिर x को अगर x से करें तो माइनस का x स्क्वायर, और 4 को x से करें माइनस 4 को माइनस x से प्लस में 4x बराबर में 48। ये हो जाएगा तुम्हारा। अब गौर से देखो यहाँ से, क्या देखे गौर से देखना जरा यहाँ से। एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहना ही है, 16x है 4x है तो ये प्लस में 20x। क्यों, क्योंकि दोनों यहाँ पर 16x और 4x दोनों क्या है प्लस में, तो जोड़ करके 20x स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 64 है, माइनस में क्या है, अच्छा माइनस में x स्क्वायर है यहाँ पर ना, और 20x प्लस में है। 64 है, अगर 48 इधर ले आए, 64 को रखो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 48, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा साइड चेंज होने के बाद। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर प्लस 20x। 48 और 64 को जोड़ो, कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 6 5 11 का 1 हासिल 1। ये हो गया तुम्हारा 0। यहाँ से अपन क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे मतलब माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और माइनस प्लस का 112 बराबर में 0। तो फाइनल इक्वेशन, अब माइनस 1 को 0 के नीचे हम रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो हमको यहाँ से मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 112 बराबर में 0। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन।
ये तो हमने द्विघात समीकरण निकाला, जो भी कंडीशन दिया हुआ था, जो भी स्थितियां बन रही थी उसके अनुसार। अब हमको बताना है क्या इसका मूल है, रियल मूल है, वास्तविक मूल है, वास्तविक हल है इसका, तो इसके लिए देखेंगे यहाँ पर। तो d बराबर निकालना है यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना होगा, -20 है। देखो ये b हो गया, x का गुणांक b, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि यहाँ पर a है वो a हो जाएगा, और अचर पद यहाँ पर c है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर -4 इंटू a और इंटू c का मान है 112। गौर से देखना यहाँ, ये हो गया 400 माइनस 12 चौका 112 चौका 448। देखो 448 माइनस में 400 प्लस में, मतलब माइनस में 48 यहाँ से निकल के आ रहा है। अब माइनस में जो 48 निकल के आ रहा है मतलब क्या है कि -48 जीरो से छोटा है, और जब भी d का मान जीरो से छोटा आता है मतलब समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसका वास्तविक मूल संभव नहीं है, वास्तविक मूल या हल नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा प्रश्न का उत्तर। ठीक है जी।